कितने लोग मरते समय भी रो रो कर मरते हैं, बहुत दुखी होकर मरते हैं। और कितने लोग तो जिंदगी भर रोते रहते हैं। रोते रोते उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई, चेहरे की सुंदरता भी चली गई। बहुत दुख है। सब दुखों को उठा करके पी जाइए। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व होता है और मकर संक्रांति के त्योहार के दिन खिचड़ी बनाकर खाई जाती है। कि हमारे भारत देश में किसी किसी क्षेत्र में इस पर्व का विशेष महत्व है और किसी किसी प्रदेश में मध्यम महत्व है। उत्तर प्रदेश में 14 जनवरी मकर संक्रांति खिचड़ी खाने का पर्व धामधूम से मनाया जाता है। गुजरात में भी मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में मध्यम मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश की कहानी है। मकर संक्रांति का पर्व था। वहाँ नियम है कि नाना नानी के घर जो बेटी का बेटा होता है, नाती, वो खिचड़ी खाने जाता है। तो नानी उसको खिचड़ी खिलाती है और नानी चलते समय अपने नाती को कुछ दक्षिणा भी देती है। दक्षिणा बहुत बड़ी चीज है। दक्षिणा एक सम्मान है, दक्षिणा एक व्यवस्था है, दक्षिणा एक सिस्टम है, दक्षिणा एक आदर है। तो नाती खिचड़ी खाने गया। दुख की कहानी है, खिचड़ी से लेना देना नहीं मेरे को। तो नानी बहुत चालाक थी। उसने नाती की थाली में खिचड़ी परोस दी और बाल्टी लेकर के कुएं पर पानी भरने चली गई और 10 मिनट तक लौट कर नहीं आई। इसलिए नहीं आई कि 10 मिनट में देरी करूं ताकि मेरा नाती तब तक खिचड़ी खाकर फाइनल कर दे। यदि बीच में जाऊंगी तो शायद घी मांग ले तो देना पड़ेगा। तो नानी घी नहीं देना चाहती थी। नानी चालाक थी। करीब करीब सभी नानी चालाक बहुत होती है। प्रेम तो नाती से बहुत करती है, उसके सिर पे हाथ रखेगी, गाल चूम लोगी, मेरा लाल है आ हा, लेकिन देगी कौड़ी नहीं। बस जाओ। बहुत चालाक नानी। पर चालाक नानी के ब्लड ग्रुप से पैदा हुआ नाती भी कोई कम चालाक थोड़े होता है, क्योंकि वो भी उसी जीन्स से आया है। तो नाती ने 5 मिनट इंतजार किया, 10 मिनट इंतजार किया कि नानी आती होगी, नानी आती होगी तो घी डालेगी। और बिना घी की खिचड़ी खाने में अच्छी नहीं लगती है, गले में बैठ जाती है, आगे बढ़ती ही नहीं। और घी हो थोड़ा फिसल के आगे चली जाती है। जैसे बिना घी की बाटी नहीं उतरे घाटी। हाँ। और मध्य प्रदेश में बाटी का बड़ा महत्व है। आज मेरे पास में एक सज्जन आए, बोले हम आपको बहुत खिलाने की इच्छा है, मेरे घर आओ। क्या नाम? तो मैंने कहा मत खिलाओ, बहुत देर हो जाती खाने में। बोले नहीं नहीं बहुत मन है। तो हमने कहा कि आज रहने दो, फिर कल खिला देना। तो बोले कल नहीं, आज ही खिलाऊंगा। तो मैंने कहा देर हो जाएगी। बोले कहीं जाना है? हमने कहा जाना नहीं, सोना है। मुझे सोने की फिक्र बहुत रहती है और मैं सोने में बड़ा खिलाड़ी आदमी हूँ, बहुत फट से सोता हूँ। और जो सोने में होशियार है, सोने मतलब सोना चांदी नहीं, नींद लेने में जो बहुत खिलाड़ी है, उस व्यक्ति की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी रहती है। फट से गहरी नींद सो जाना और झट से जाग जाना और खट से अपना काम शुरू कर देना, वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो जाता है।
कितने लोग सोते ही नहीं हैं, रात भर सोचते हैं। उनकी पत्नी कहती है सोए कि नहीं सोए? बोले मैं तो सो गया था, तू बोली तो आंख खुल गई। झूठा पति भी है, इज्जत बचाने के लिए बोलता है। अगर तू सोया है तो तेरी पत्नी बोलेगी तो तू सुनेगा कैसे, आंख कैसे खुलेगी? और तूने सुना है इसका मतलब तू सो ही नहीं रहता, तभी तो सुना है। वास्तव में बहुत ताकतवर भोजन भी रोज नहीं खाना चाहिए, और जिसका गले का काम है उसको घी और तेल का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए, और जिसको प्रवचन देने का कार्य है उसको अपने गले को बहुत संभाल कर रखना चाहिए। मीठा खाइए, उसके बाद पानी मत पीजिए। बेसन की चीज़ भजिया खाइए, उसके बाद आधा घंटे पानी मत पीजिए। भोजन खाइए, 45 मिनट पानी मत पीजिए। आपका गला कोयल जैसा सुरीला बना रहेगा, और जब गाओगे और बोलोगे, स्पीच दोगे तो ऐसा लगेगा कि वाणी में अमृत बरस रहा है। तेरी वाणी में अमृत भरा है। गाया करो थोड़ा थोड़ा। श्री दीपक जोशी से भी मैं कहूंगा, जब कहीं भाषण दिया करो तो हर 10 मिनट बाद गाया भी करो। और हर 1 घंटे के भाषण में कम से कम 2 श्लोक भी सुनाया करो, और 2 चौपाई रामायण की, और 2 दोहा कबीर की, और 2 श्लोक। लोग समझे बहुत बड़ा विद्वान आया है। विद्वान उद्वान कुछ नहीं, रट लिया है। अभी मैं बिहार के एक सांसद को सब टिक लगा कर दिया हूँ, चाणक्य नीति, विदुर नीति, कि आप ये याद कर लेना। तो बोला गुरुदेव याद करने का टाइम नहीं है, और याद भी नहीं होता, छुट्टी नहीं है। तो मैंने उनको गाड़ी में याद कराया, सत्संगः स्वर्गवासः। हमने कहा आज ये बोल देना स्पीच में। तो उसने याद कर लिया और स्पीच में बोला कि सत्संगः स्वर्गवासः, सत्संग में स्वर्ग का निवास रहता है, और जो सत्संग में रहता है उसके भीतर भी स्वर्ग निवास करता है। ये बोल दिया। तो जनता के लोग सोचे कि अरे ये श्लोक कभी नहीं बोलता था, पहली बार बोल। ये आपके भाषण का, आपके प्रवचन का श्रृंगार है। श्लोक, चौपाई, दोहा श्रृंगार है। कोई स्त्री है यदि वो श्रृंगार न करे तो बहुत बदरूप लगती है। पुरुष श्रृंगार न करे तो भी थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन स्त्री अगर इतने श्रृंगार न करे, इतना ठीक ठाक कपड़ा ना पहने, बाल ना सेट करे, कान में कुंडल, नाक में नथनी, हाथ में चूड़ी, पाँव में पायल, कड़ा छड़ा झांझड़ा हाथ कड़ा सारा लगा के छम छम छम, तब जा करके ढम ढम होता। ये तो बहुत, ऐसे भाषण को भी श्रृंगार देना पड़ता है, प्रवचन को भी। तो तेरी वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। दोहराना, गाइए। तेरी वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। तेरी नजरों, ऊंची आवाज में बोलूं, अरे तेरी नजरों में जादू भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। तेरी नजरों में जादू भरा है, वो जमाने
मिलता नहीं है। तेरी वाणी में अमृत भरा है, उस जमाने में मिलता नहीं है। ओ जमाने में मिलता नहीं है। नूर ही नूर चमके तुम्हारे, कोटि चंदाय सूरज भी हारे। नूर ही नूर चमके तुम्हारे, कोटि चंदा सूरज भी हारे। दर्श पाए बिना गुरु तुम्हारे, भक्त का मन ये खिलता नहीं। दर्श पाए बिना गुरु तुम्हारे, गाइए भक्त का मन ये खिलता नहीं है। तेरी वाणी में अमृत भरा है, ओ जमाने में मिलता नहीं है। तेरी वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखो, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार हुए संचरे, साल सकल शरीर। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे। शब्द मारा गिर परा, शब्द छाड़ा राज। जिन जिन शब्द विवेक किया, तिनका सही का। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बोले नाही विचार। हते पराई आत्मा, जीव बांधी तलवार। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। वाणी बहुत बड़ी शक्ति है। 5 चीजें तुम्हारे भाग्य का निर्माण करती है। नंबर 1 तुम्हारी वाणी, बोलने का ढंग। तुम्हारी वाणी से निकले हुए शब्द और वाणी में जो आपका मैटर है, और वाणी की जो मिठास है, ये आपके भाग्य की रचना करती है। ये जो वाणी से तुम गाली देते हो, संभल कर नहीं बोलते हो, इससे आपका ग्राफ गिरता है। बोलने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन बोलने के बाद जो तुम्हारी वाणी का परिणाम है, उसको भोगने में परतंत्र हो। द्रौपदी ने कहा था कि अंधे के अंधे ही होते हैं, कह तो दिया था, लेकिन कहने के बाद द्रौपदी को ये पता नहीं था, ये मेरे शब्द
कितने वर्ष के बाद रिजल्ट लेकर आएगी। बचपन की बोली हुई बात जवानी में प्रभावित करती है आकर के। आज मुंह से निकले हुए शब्द 1 महीने के बाद रिजल्ट लेकर आते हैं। इसलिए कहते हैं जहां बोलने से डिस्टर्ब होने वाला हो तो वहां चुप रहना चाहिए, और जहां चुप रहने से गड़बड़ होने वाला है तो वहां बोलना भी चाहिए, और जहां बोलने से फायदा होने वाला है वहां तो प्रेम से बोल देना चाहिए, और जहां बोलने से कुछ लोग कहने वाले हैं कि मत बोलो चुप रहो, तो वहां पहले से ही चुप रहना चाहिए। संभलो। दूसरी चीज तुम्हारे भाग्य की रचना करती है तुम्हारा स्वभाव। भाग्य को भगवान नहीं बनाता है, भाग्य की रचना तुम्हारे स्वभाव से होती है, जिसको इंग्लिश में नेचर कहते हैं। अपने नेचर को सुधारो। मिलनसार स्वभाव होना चाहिए, स्वभाव में नम्रता होना चाहिए, स्वभाव में सरलता भी होना चाहिए, और स्वभाव में आकर्षण भी होना चाहिए। स्वभाव खुशमिजाज होना चाहिए। कितने लोगों का ऐसा स्वभाव है, दुकान पर जब बैठते हैं तो ग्राहक देखता है उनको तो ऐसे लगता है कि कोई मुर्दा दफना कराया है बैठा है, बड़ा मरा मराया चेहरा। दुकानदार का चेहरा खिला हुआ होना चाहिए, तभी ग्राहक आकर्षित होकर आएगा। खाम खां खुश रहा करो, मुस्कराते रहा करो, बिना जरूरत हंसना सीखो, फालतू में मुस्कराना सीखो, और ऐसे लगे कि इनसे ज़्यादा सुखी कोई और है ही नहीं। लोग खींचते चले आएंगे, सामान खूब बिकेगा, रात को 20,000 प्रॉफिट लेकर घर जाओगे तो पत्नी भी मुस्कुराती हुई सो जाएगी। दुकान पर मुंह ऐंठ कर मत बैठा करो। कितने लोग जब प्रवचन देते हैं, बहुत से साधुओं को मैंने देखा तो उनका चेहरा बिगड़ता चला जाता है, बहुत सीरियस, और ऐसा मुंह बनाते हैं कि देखने वाले भी घबरा जाते हैं कि भूत भावन बैठा है। सरल चेहरा रखो, और स्वभाव का प्रभाव बहुत गहरा होता है। राजनीतिक क्षेत्र हो या डॉक्टर की जिंदगी हो या साधु की लाइफ हो या दुकानदार का सिस्टम हो, लेकिन ये स्वभाव पर बहुत डिपेंड करता है। साधु जो स्वभाव सुंदर है उसके पास लोग बैठना चाहते हैं। कितनी बहुएं जब ससुराल आती हैं तो 1 साल तक स्वभाव उनका ऐसे सुंदर रहता है, ऐसे बोलती जैसे बिल्ली बोलती म्याऊं, और 1 साल के बाद सासू से ऐसे बोलती, कहती तुमको खाऊं। सासू बेहोश गिरती है, अरे राम, मैं तो सोचा बिल्ली है, ये तो शेरनी प्रकट हो गई। स्वभाव बदल गया। शादी से पहले जब लड़का लड़की को देखने जाता है या लड़की लड़के को देखती है तो लड़के और लड़की दोनों ऐसा सुंदर स्वभाव बनाकर खड़े होते, लगता है इंद्रलोक से इंद्र परी आई। और शादी हो गई तब पता चला कि ये कहां से आई है, तब मालूम हो ये लंका से सुपर्णखा आई है। बहुत खतरनाक स्वभाव है। हाँ, और हंस लो, हंसने की छूट है।
इतना सुंदर स्वभाव बनाइए, घर में एक व्यक्ति का सुंदर स्वभाव हो तो पूरे घर को आनंद आता है। सास ससुर, पति पत्नी, बेटा बेटी सब खुश हो जाते हैं। चिड़चिड़ा स्वभाव मत बनने दीजिए। ये चिड़चिड़ा स्वभाव छोटी छोटी बात में नाराज होने का स्वभाव, जरा भी गम न खा पाना। जिसको बहुत आगे जाना है, ज्यादा ऊंचाई को छूना है, आप 50 किलो वजन लेकर के पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। आपको लगा कि थोड़ा वजन ज्यादा है तो 10 किलो की गठरी नीचे रख दिया, थोड़ा और चढ़े तो और 10 किलो उतारा, थोड़ा और चढ़े और 10 किलो उतारा। जितना ज्यादा ऊंचे चढ़ते जाते हो, वजन कम करते जाते हो, अंत में एवरेस्ट की चोटी पर जब तुमको पहुंचना होता है तो सारा वजन नीचे गिरा देते हो और अकेले चढ़कर तुम खड़े हो जाते हो, झंडा गाड़ देते हो, तब तुमको तेन सिंह कहा जाता है। तो ये जो 10-10 किलो की काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष की गठरियां लाद करके तुम आगे बढ़ रहे हो, ऊंचे चढ़ रहे हो, इन गठरियों को थोड़ा हल्का करो, नीचे उतारो। सन्यच्छति यो बेगम उत्थितम क्रोधम हर्षयो साश्रियो भाजनम राजन यश्च आपत सुना मोह्यति। विदुर जी कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, जो अपने भीतर हर्ष और क्रोध के वेग को नियंत्रण करने में समर्थ हो जाता है। कभी कभी खुशियों का भी वेग उठता है आपके अंदर, कोई खुशी का समाचार, वो खुशी संभाल नहीं पाते, और उस खुशी में तुम जो बात नहीं बतानी चाहिए थी लोगों को बता देते हो, भविष्य में बाधा आ जाती है। और कभी कभी क्रोध में जो नहीं बोलना चाहिए था वो तुम बोल जाते हो तो बाधा आ जाती है। चाहे पॉलिटिकल फील्ड हो, चाहे सोशल फील्ड हो, और चाहे साधना की लाइन हो, लेकिन क्रोध में बोले गए शब्द मनुष्य को राज्य और लक्ष्मी से वंचित कर देते हैं। इसलिए याद रखना, क्रोध का तूफान अंदर उठे तो उसको भी कंट्रोल करना, और हर्ष का वेग अंदर आए तो उसको भी नियंत्रित करना। ज्यादा हुल्लड़ मच मत आना हर्ष में, क्योंकि ये चीजें आदमी की राज्य और लक्ष्मी को दूर कर देती हैं, और जो इन पर नियंत्रण कर लेता है वो राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। ये विदुर नीति के वाक्य है। कबीर के दोहे भी पढ़ा करो, विदुर नीति के श्लोक पढ़ा करो। श्लोक पढ़ना ना आए तो उसका अर्थ पढ़ लिया करो, क्योंकि संस्कृत आपको कम आती है। ऐसे संस्कृत कठिन नहीं है, बहुत सरल भाषा है। आज मैं कठोपनिषद पढ़ रहा था सुबह सुबह, तो उसमें एक श्लोक लिखा था, तो ऊपर वाली लाइन एक ही शब्द था पूरा, उसका सब पूरा एक ही मूड बंधा हुआ था, उसका टुकड़ा था ही नहीं। पढ़ना बहुत कठिन था। देखा मैंने आधा मिनट। पुरम एकादश द्वारम अजस्य अवक्र अचेतसः अनुष्ठाय न सोचती विमुक्तश्च विमुक्तः यतत् वै तत्। तो इस श्लोक को याद किया मैंने तुरंत, और संत जी को सुनाया याद करके। जिसका चित्त एकाग्र होता है, जिसका मन कंट्रोल में होता है, वो 1 मिनट में श्लोक को याद कर सकता है, आधा मिनट में दोहा याद कर सकता है, आधे के आधा मिनट में ही चौपाई याद कर सकता है। और जिसका चित्त चंचल है, एकाग्र नहीं है, वो दिन भर पढ़ेगा, ढेला भर याद नहीं होगा। चित्त को एकाग्र कीजिए। तो स्वभाव तीसरी चीज तुम्हारे भाग्य को बनाती है।
उसका नाम है चरित्र। अपने चरित्र को संभालो, चाहे जो भी फील्ड हो आपकी। ये कंपलसरी यूनिवर्सल ट्रुथ है। जिस व्यक्ति का चरित्र उत्तम है, जो बेविचार नहीं करता है, ईमानदारी भी रखता है, वफादारी से काम करता है, जिम्मेदारी पूर्वक कर्तव्य का पालन करता है, वह व्यक्ति अपने भाग्य में 4 चांद लगा देता है। राजनीतिक पार्टियों में भी जब कोषाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है तो बहुत चरित्रवान और ईमानदार व्यक्ति को छांट कर रखा जाता है। और चोर भी आपस में जब बंटवारा करते हैं तो वो भी ईमानदारी का सम्मान करते हैं और कहते हैं सभी चोर मिल करके ईमानदारी से बंटवारा कीजिए, और हैं सभी बेईमान, सब चोर है। चोरों को भी ईमानदारी की आवश्यकता पड़ती है, चोरों को भी सच्चाई की आवश्यकता पड़ती है। तो चरित्रवान बनो, व्यभिचार में मत फंसो। कुछ नहीं है सार इसमें, ये सब चरम उद्योग है। कहाँ आकर्षित हो रहे हो किसी के मुंह में? उसके मुंह का रंग, मुंह का ढंग 10 साल बाद बदलने वाला है। देखने लायक न मुंह रहेगा न हाथ रहेगा, और तुमने उसके मुंह की सुंदरता को देख करके अपनी जिंदगी को बदसूरत बना लिया। मत फंसना किसी के आकर्षण में। 2 चीजों से आदमी अगर बच जाए, एक तो सुंदर रूप में फंसने से बच जाए और दूसरे रुपया में फंसने से बच जाए, तो उस आदमी को कोई रोकने वाला नहीं, कितना आगे चला जाए। कहीं फंसना ही नहीं है। जिंदगी में ऐसे जीना है जैसे जल में कमल रहता है। रहता तो जल में है, पर जल से भी फूल उसका बिलग रहता है। ऐसे इस माया मोह के संसार में तो रहोगे, लेकिन माया मोह में लिप्त नहीं होना है, तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी कमल जैसी हो गई। और चौथी चीज तुम्हारे भाग्य की रचना करती है, उसका नाम है तुम्हारा कर्म। जो सुबह से लेकर के शाम तक कर्म करते हो, वो कर्म तुम्हारा भाग्य बनाता है। कितने लोग तो सोचते हैं भगवान मेरा भाग्य बनाएगा। भगवान मनुष्य के लफड़ा में फंसता ही नहीं। तुम्हारा भाग्य बनाने के लिए भगवान ने तुमको स्वतंत्र कर दिया है कि अपना भाग्य बनाओ और चाहे बिगाड़ो जाकर। सुबह से लेकर शाम तक जो तुम कर्म करते हो, वो कर्म भविष्य में भाग्य बनकर आता है। और कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो। और कर्म बदलता है तो भाग्य बदलता है, कर्म बिगड़ता है तो भाग्य बिगड़ता है, कर्म सुधरता है तो भाग्य सुधरता है। और कर्म ऐसी चीज है, 1000 गायों के बीच में जब बछड़ा पहुंचता है तो अपनी माँ को ढूंढ कर दूध पीता है। बछड़े के पास में कोई अपनी माँ का फोटो नहीं है कि देख लो, मिला लो, इससे यही मेरी माँ है। आंख मूंद कर अपनी माँ के पास जाता है। ऐसे हजारों जन्म बीत जाएं, ये कर्म रूपी बछड़ा आत्मा रूपी माँ को ढूंढ कर ही उसका फल प्रदान कर देता है। ये कर्म साधारण चीज नहीं। कर्मणेशवादिका रास्ते मां फलेश कदाचन, स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मसुनते, स्वयं भ्रमंत संसारे स्वयं तस्मात् विमुच्यते, भोक्तारो विप्रम उच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते, एका पापानि कुर्ते फलम भोगते महाजना। 2 प्रकार के कर्म होते हैं, पाप कर्म और पुण्य कर्म। पाप कर्म करते समय अच्छा लगता है, लेकिन बाद को दुखदायी होता है।
पुण्य कर्म करते समय थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन बाद को सुखदायी होता है। यहां नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो, पर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, बुराई कर बुरा होगा। तो अपने कर्म को बदलो, अच्छे कर्म कीजिए। और पांचवी चीज, तुम्हारे भाग्य की रचना करने वाली कौन है? कितनी बातें बताए मैंने? वाणी, स्वभाव और चरित्र और कर्म और क्या? पांचवी क्या चीज है? पांचवी चीज है तुम्हारा व्यवहार। व्यवहार कैसा है? मार्केट में किसी की दुकान से उधार लाए और दोबारा पैसा नहीं दिया, ऐसा व्यवहार है। अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाया, जब 6 महीने की फीस हो गई तो नाम कटा के दूसरे के स्कूल में लिखा दिया, ये व्यवहार है। बहुत परेशानी में फंसे थे तो उधार हाथ पांव जोड़कर मांग लिया कि 1 लाख दे दो, मर जाऊंगा, तुम्हें 1 महीने बाद वापस दे दूंगा। 1 लाख उसने दे दिया, 3 साल हो गए, खुद भी वापस नहीं आए, पैसा तो वापस अलग रह गया। ये व्यवहार है। इस तरह का जिसका व्यवहार होता है वह व्यक्ति, याद रखना, जिसका पैसा तुम मार लोगे, अगर 10,000 तुमने मार